ग्रिट यह कोई जादू नहीं है और ना ही कोई बॉर्न टैलेंट। किसी भी फील्ड में वर्ल्ड क्लास बनने का सीक्रेट है ग्रिट। लेकिन ग्रिट क्या है, इसकी मदद से आप बेस्ट कैसे बन सकते हैं, यह सब आपको इस बुक में सीखने को मिलेगा। आपने बहुत सी किताबें पढ़ी होंगी जो दैनिक आदतें बनाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, और यह उन व्यवहारों के पीछे का विज्ञान है जो हमारे कार्यों को प्रभावित करते हैं, और क्यों कुछ लोग इसके साथ बने रहते हैं और कुछ लोग इसे छोड़ देते हैं। इसे समझना दीर्घकालिक आदतें बनाने की दिशा में पहला कदम है। तो हमारी आज की बुक समरी है ग्रिट, जो पैशन और परसिवरेंस की इम्पोर्टेंस को बताती है, जिसे लिखा है एंजेला डकवर्थ ने। एंजेला डकवर्थ ने अपना करियर एक प्रबंधन सलाहकार के रूप में शुरू किया, लेकिन कुछ वर्षों बाद उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में गणित शिक्षक बनने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। कई वर्षों तक युवा छात्रों को पढ़ाने के बाद सफलता की राह पर प्रयास की भूमिका में उनकी दिलचस्पी बढ़ती गई। इतने निष्कर्षों के बाद उन्होंने मनोविज्ञान में पीएचडी शुरू की। डकवर्थ आज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, एक टेड वक्ता भी हैं और कैरेक्टर लैब की संस्थापक और सीईओ भी हैं, जो एक गैर लाभकारी संगठन है। ग्रिट क्या है? दुनिया के जितने भी बेस्ट एथलीट्स, डॉक्टर्स, आर्टिस्ट और जितने भी लॉयर्स हुए हैं, इनका सबका सीक्रेट है ग्रिट। वर्ल्ड क्लास स्किल और ग्रेट परफॉर्मेंस के पीछे भी यही सीक्रेट है। और अगर आप एक पैदाइशी टैलेंटेड पर्सन नहीं हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, फिर भी आपके पास ग्रिट हो सकती है। इस बुक में आपको यही बताया गया है कि ग्रिट होती क्या है और आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस बुक में हम जानेंगे कि सक्सेस में टैलेंट का कितना हाथ है, कितना पार्ट होता है, और आपको क्लियर गोल्स की इम्पोर्टेंस भी पता चलेगी। यह भी पता चलेगा कि लाइफ में गिव अप ना करना यानी हार ना मानना कितना ज़रूरी है। अगर आप भी अपनी फील्ड में बेस्ट बनने का सपना देखते हैं और अपनी ट्रू कॉलिंग का वेट कर रहे हैं और एक वर्ल्ड क्लास पर्सन बनना चाहते हैं, तो ये बुक आपको एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस बुक के कुछ प्रिंसिपल हैं, आइए जानते हैं उस प्रिंसिपल्स के बारे में। नंबर 1, शोइंग अप। सिर्फ 10% एप्लीकेंट्स को ही यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन मिल पाता है। इनमें से ज़्यादातर एथलीट्स और हाई स्कूल के टीम कैप्टन होते हैं, लेकिन इनमें से भी कई सिर्फ 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद ही एकेडमी छोड़कर चले जाते हैं। उन्हें सुबह रोज 5 बजे उठना होता है, फिर पूरा दिन फिजिकल एक्सरसाइज, वेपन ट्रेनिंग और क्लासरूम लेक्चर का सिलसिला चलता रहता है। दिन भर में बस इन्हें 3 ब्रेक मिलते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। रात ठीक 10 बजे ये सोने चले जाते हैं। ये इनका डेली रूटीन है। ये इनके लिए कोई भी वीकेंड, कोई भी छुट्टी नहीं होती है। खाने के अलावा इन्हें कोई और ब्रेक भी नहीं मिलता है। इन नए कैडेट्स को बाहरी लोगों के साथ मिलने की भी परमिशन नहीं होती है। बीस्ट बैरक की ट्रेनिंग कैडेट्स को फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली और इमोशनली भी ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि उन्हें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देती है। यही मिलिट्री ट्रेनिंग का मतलब होता है, सोल्जर्स को इतना स्ट्रॉन्ग बना देना कि वह फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस का सामना कर सकें। दरअसल इस ट्रेनिंग के जरिए यूएस आर्मी तसल्ली कर लेती है कि कौन गिव अप करेगा और कौन ट्रेनिंग पूरी करके ग्रेजुएट बनेगा। कई साइकोलॉजिस्ट की हेल्प से कैडेट्स के लिए टेस्ट क्रिएट किए जाते हैं, जिससे यह पता चल सके कि किसके अंदर क्या क्वालिटी है और इनमें कौन सा ट्रेनिंग में टिक पाएगा और कौन गिव अप कर देगा। लेकिन कोई भी साइकोलॉजिस्ट ऐसा कोई परफेक्ट टेस्ट नहीं कर पाए हैं। कई बार तो मोस्ट इंटेलिजेंट और एथलीट्स टाइप के कैडेट्स ट्रेनिंग के बीच में ही चले जाते हैं। इतनी हार्ड और इंटेंस ट्रेनिंग पूरी करना सबके बस की बात नहीं होती। यहाँ तक कि बेस्ट अचीवर भी हार मान जाते हैं। तो इन कैडेट्स में ऐसी कौन सी क्वालिटी होती है जो यह 4 साल की ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा कर लेते हैं? अगर यह उनका इंटेलिजेंस या टैलेंट नहीं है तो फिर क्या सीक्रेट है? मिलिट्री एकेडमी के ट्रेनर में से एक माइक मैथ्यू हैं।
उनका कहना है कि नए कैडेट से ऐसी चीज़ें करवाई जाती हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं की होती। मिलिट्री एकेडमी में इसके अलावा भी एक चीज़ मैटर करती है, वह है कभी गिव अप ना करना। अगर ये इनका इंटेलिजेंस या टैलेंट नहीं है तो फिर क्या सीक्रेट है? राइटर एंजेला डकवर्थ ने मेडिसिन, बिजनेस, लॉ और स्पोर्ट्स की फील्ड के मोस्ट सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लिया है। उन्होंने उनसे पूछा कि वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो हमें सक्सेसफुल बनाती हैं। ऐसा क्या है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को बाकियों से अलग बनाता है। एंजेला ने देखा कि कई सारे टैलेंटेड लोग हैं जो अपने करियर में बेस्ट बनने से पहले फेल हो चुके थे। एंजेला ने ये भी ऑब्जर्व किया कि ज़्यादातर सक्सेसफुल लोगों की तो कॉमन क्वालिटीज़ होती हैं। पहली तो ये कि वो फेल होने के बाद भी गिव अप नहीं करते, यानी आसानी से हार नहीं मानते। ये लोग अपनी स्किल्स इम्प्रूव करते रहते हैं। जैसे कि एक राइटर जो स्टार्टिंग में कुछ खास नहीं लिखता, उसकी स्टोरीज मेलोड्रामेटिक और बोरिंग लगती है, मगर वो लिखना नहीं छोड़ता और अपने काम में इम्प्रूवमेंट करता चला जाता है। बाद में वह राइटर एक काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड भी जीतता है। सक्सेसफुल लोगों की दूसरी कॉमन क्वालिटी है कि वो कभी सेटिस्फाई नहीं होते। वो अपने काम में दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, तब तक करते हैं जब तक कि वो उसके मास्टर न बन जाएं। एक तरह से बोले तो उन्हें अपने काम से प्यार होता है। टास्क चाहे जितना भी फ्रस्ट्रेटिंग हो, बोरिंग हो या पेनफुल हो, ये उसे पूरा किए बिना नहीं छोड़ते। ये लोग अपने खुद के सबसे बड़े क्रिटिक्स होते हैं। इन्हें अपने काम में कोई ना कोई कमी दिख ही जाती है और नतीजा ये होता है कि ये बेहतर से बेहतर करते चले जाते हैं। अपने गोल्स को लेकर ये एकदम क्लियर होते हैं। तो अगर हम इन दो क्वालिटीज़ के नाम रखें तो ये है परसिवरेंस, पैशन एंड हार्ड वर्क। प्रिंसिपल नंबर 2, डिस्ट्रैक्टेड बाय टैलेंट। सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलता। ऐसे कई टैलेंटेड लोग हैं जो एक लिमिट के बाद सेटिस्फाई हो जाते हैं। ये ना तो प्रैक्टिस करते हैं और ना ही कोई ट्रेनिंग। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल भी स्पेशल नहीं लगते। उनकी स्टार्टिंग एकदम एवरेज लेवल पर होती है, लेकिन वक्त के साथ ये लोग अपनी ग्रिट की वजह से अपने फील्ड के मास्टर बन जाते हैं। बेशक इनमें टैलेंट हो या ना हो, मगर अपने पैशन और परसिवरेंस की वजह से सक्सेस मिलती है। हम डेविड लॉन्ग की स्टोरी लेंगे, जो राइटर एंजेला डकवर्थ के ही स्टूडेंट हुआ करते थे। एंजेला पहले सैन फ्रांसिस्को के एक पब्लिक स्कूल में मैथ्स पढ़ाती थी। उन्होंने नोटिस किया कि जिन बच्चों का मैथ्स अच्छा था उन्हें क्लास में एवरेज मार्क्स मिलते थे, लेकिन जो स्टूडेंट काफ़ी मेहनत और प्रैक्टिस करते थे वो टेस्ट में और क्विज़ेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते थे। डेविड इन्हीं हार्डवर्किंग स्टूडेंट में से एक था। हालांकि वो मैथ्स में एवरेज था, इसके बावजूद वो हमेशा अच्छे मार्क्स गेन करता था। एंजेला ने नोटिस किया कि डेविड बाकी बच्चों से ज़्यादा फोकस्ड और इरादे का पक्का था। जब उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती तो वो अपनी टीचर की हेल्प लेता है। फिर वो उन सवालों को दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करता है। डेविड जब ग्रेजुएट हुआ तो उसे एडवांस कैलकुलस क्लास में नंबर 1 पोजीशन मिली थी। एंजेला को पता चला कि डेविड ने कॉलेज में इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग ली है। फिर डेविड ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पीएचडी की डिग्री ली और आज डेविड एरोस्पेस कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। एंजेला अपने इस स्टूडेंट पर काफ़ी प्राउड फील करती है। डेविड एक शर्मीला लड़का था जिसे मैथ्स में नंबर कम मिलते थे, लेकिन उसके पैशन और परसिवरेंस ने उसे हाई स्कोर पोजीशन तक पहुंचा दिया। कौन सोचता था कि डेविड एक दिन रॉकेट साइंटिस्ट बन जाएगा। उसके पास नेचुरल टैलेंट नहीं था, मगर उसके अंदर ग्रिट जरूर थी। प्रिंसिपल नंबर 3, एफर्ट्स काउंट ट्वाइस। जब लोग स्पोर्ट्स में किसी अचीवर के बारे में सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ज़रूर उसमें कोई नेचुरल टैलेंट होगा। वह तुरंत सोच लेते हैं कि वह ज़रूर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। लोग अक्सर एथलीट को सुपर ह्यूमन समझ लेते हैं, लेकिन यह बस कहने की बात है।
स्पोर्ट्समैन के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती, फिर भी हमें लगता है कि उनके पास कोई सीक्रेट है, लेकिन उनका सीक्रेट सिर्फ एक है, वो है ग्रिट। इनकी सक्सेस का राज है कई घंटों की लगातार प्रैक्टिस, जो यह हर रोज करते हैं। हारने के बावजूद भी हार नहीं मानते। लोग बस ओलंपिक्स में इनकी परफॉर्मेंस देखते हैं, किसी को इस परफॉर्मेंस के पीछे की मेहनत जो सालों से की गई होती है वह नहीं दिखाई देती। हम इनके रोज की ट्रेनिंग को नहीं देखते, या नहीं देखते कि यह अपनी लिमिट से बाहर जाकर प्रैक्टिस करते हैं। क्या आपने ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो डिस्लेक्सिक होने के बावजूद भी एक ग्रेट राइटर बने? यह जॉन इरविन है, जो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और अवार्ड विनिंग स्क्रीन राइटर हैं। जॉन पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर थे, इंग्लिश में तो उन्हें हमेशा से ही प्रॉब्लम थी। उन्हें डिस्लेक्सिया की गंभीर समस्या थी, उन्हें ठीक से वर्ड्स लिखने नहीं आते थे। उनकी इस कंडीशन की वजह से उन्हें पढ़ने लिखने में ज़्यादा समय लगता था, लेकिन जॉन ने डिस्लेक्सिया को एडवांटेज की तरह यूज़ किया। जब वो नॉवेल लिखने बैठते थे तो पेजेस को बार बार पढ़ते थे। उनके अंदर पैशन और परसिवरेंस दोनों ही था। जॉन कहते हैं कि रीराइटिंग एक राइटर का एसेट है। वह फर्स्ट ड्राफ्ट लिखने के बाद उसे दोबारा लिखते थे, यही उनकी आदत बन गई थी। जॉन ने 20 से भी ज़्यादा नॉवेल्स लिखी हैं, वैसे उनकी 5 नॉवेल्स पर मूवी भी बन चुकी है। फेमस एक्टर विल स्मिथ का नेचुरल टैलेंट पर मानना है कि मैंने खुद को कभी भी टैलेंटेड नहीं समझा, बल्कि मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट वर्क एथिक में बिलीव करता हूँ। वह यह भी कहते हैं कि बाकी एक्टर्स उनसे बेहतर या ज़्यादा स्मार्ट हो सकते हैं, लेकिन वह मुझसे आगे नहीं निकल सकते, क्योंकि मैं कभी भी हार नहीं मानता। प्रिंसिपल नंबर 3, हाउ ग्रिटी आर यू। एक दिन एंजेला डकवर्थ ने वॉर्टन स्कूल में एक लेक्चर दिया। लेक्चर के बाद एक यंग एंटरप्रेन्योर उनके पास आया। वो ग्रिट के बारे में जानना चाहता था। उस आदमी ने बताया कि उसने एक स्टार्टअप कंपनी खोली है और इस बिजनेस से उसने कई $1000s भी कमाए हैं। वो अपने गोल्स अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, कई बार तो वो सोता भी नहीं है। उसकी बात सुनकर एंजेला काफ़ी इम्प्रेस हुई। उन्होंने बिजनेसमैन से कहा, ग्रिट का मतलब इंटेंसिटी से कहीं ज़्यादा स्टेमिना के बारे में है। अगर तुम 2 साल बाद भी इसी प्रोजेक्ट पर रहोगे तो मुझे मेल कर सकते हो। तो इस आदमी ने कहा, मैं शायद अगले 2 साल कोई और स्टार्टअप नहीं करूँगा। एंजेला ने उसे बोला कि अगर तुम अपने एटीट्यूड में ग्रिट लाना चाहते हो तो जो चीज़ तुम कर रहे हो उसे कंटिन्यू करते रहो। चाहे तुम कंपनी चेंज कर लो, लेकिन अपना पैशन और डायरेक्शन सेम रखो। एक चीज़ छोड़कर दूसरी चीज़ में हाथ डालना ग्रिट नहीं है, क्योंकि बेस्ट बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। जिस चीज़ में आपको एक्सपर्ट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है और सक्सेस अचीव करनी है, उस चीज़ की आपको लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करनी होती है। काफ़ी स्टडीज़ से पता चलता है कि जब लोग अपनी पसंद का काम करते हैं तो उन्हें काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। करीब 100 डिफरेंट रिसर्च स्टडीज़ से ये बात भी प्रूव हो चुकी है, जैसे कि अगर कोई बहुत सोशल टाइप पर्सन है तो उसे ऐसी जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी जहां उसे सारा दिन कंप्यूटर के सामने बैठना पड़े। ऐसे लोगों को सेल्स एजेंट या टीचर का काम शूट करेगा। इन 100 स्टडीज़ से एक कॉमन बात पता चली है कि जिन लोगों को अपने काम से प्यार होता है उनकी पर्सनल लाइफ भी ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा ये लोग अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं, इन्हें अपना काम पसंद होता है, इसलिए ये बेटर परफॉर्मेंस कर पाते हैं। ये लोग अपने साथियों के साथ ज़्यादा कोऑपरेटिव भी होते हैं, अपनी जॉब में काफ़ी लंबे टाइम तक टिक कर काम करते हैं। बेशक इनके सामने भी कई चैलेंजेस आते हैं, लेकिन ना तो ये काम छोड़कर जाते हैं और ना ही कैरियर चेंज करते हैं। ये लोग अपनी हर प्रॉब्लम को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। हालांकि स्टडीज़ में ये भी बात सामने आई है कि दुनिया में सिर्फ 13% लोग ही अपना पैशन फॉलो करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 4, धैर्य क्यों महत्वपूर्ण है।
विभिन्न शोध अध्ययनों से साबित हुआ है कि प्रतिभा और बुद्धिमत्ता अकेले सफलता की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। प्रयास जो धैर्य द्वारा कायम रहता है दोगुना महत्वपूर्ण है। आपको अभ्यास और सुधार के माध्यम से अपनी प्राकृतिक प्रतिभा को मूर्त कौशल में बदलने का प्रयास करना चाहिए। आपको उपलब्धि हासिल करने के लिए वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए उन कौशलों को लागू करने का भी प्रयास करना चाहिए। राइटर बताती हैं कि धैर्य के पीछे 4 मनोवैज्ञानिक संपत्तियां हैं। नंबर 1 रुचि, यानी आप जो करते हैं उससे प्यार करना। नंबर 2 अभ्यास, चाहे कुछ भी हो सुधार पर ध्यान केंद्रित करना। नंबर 3 उद्देश्य। नंबर 4 आशा, विश्वास हो कि चीज़ों पर आप काम कर सकते हैं और अपनी चुनौतियों पर काबू पा सकते हैं। यदि आप उठते हैं और चलते हैं या नीचे गिरते हैं फिर हार जाते हैं, इन सब में आपकी उम्मीद बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रिंसिपल नंबर 5 पर्पस। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास एक पर्पस होता है जो उनकी खुद की लाइफ से बड़ा होता है। पर्पस वो डिज़ायर है जो दूसरों की वेलबींग को इम्प्रूव करे। कोई भी सक्सेस जर्नी एक इंटरेस्ट के साथ स्टार्ट होती है, यानी एक ऐसा काम ढूंढना जो आप इंजॉय कर सकें। अगली स्टेज है प्रैक्टिस और सेल्फ डिसिप्लिन। अपना कैरियर कभी मत छोड़ो चाहे कितनी भी मुश्किल आए। और फाइनल स्टेज है पर्पस। आप जो भी करते हैं उसका एक ग्रेट पर्पस तो होना ही चाहिए। आपको ये भी देखना है कि आपके पर्पस से दूसरों का कितना भला हो रहा है। आप इससे एक ईंट बिछाने वाली स्टोरी समझ सकते हैं। एक दिन 3 ब्रिकलेयर्स धूप में काम कर रहे थे। तभी एक अजनबी आया और उसने पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? पहले ब्रिकलेयर्स ने जवाब दिया, मैं ईंटें बिछा रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मैं एक चर्च बना रहा हूँ। तीसरे ने कहा, मैं भगवान का घर बना रहा हूँ। ब्रिकलेयर्स के लिए ये सिर्फ एक जॉब है, ईंटें बिछाना उसका काम है और वो इस काम को इसी तरह देखता है। दूसरे के लिए यह एक कैरियर है, मगर तीसरे वाले के लिए एक पैशन है। वो इस बात को अपना हाई पर्पस मानकर करता है। इसलिए जो लोग अपने काम में एक पर्पस ढूंढ लेते हैं और वो औरों के मुकाबले ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। यही लोग अपने काम में हमेशा खुश रहते हैं। सिर्फ काम में ही नहीं बल्कि लाइफ के हर फील्ड में ये खुश रहते हैं। ये लोग इस दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाने की कोशिश करते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो ये थी हमारी आज की बुक समरी, ग्रिट द पैशन एंड परसिवरेंस, जो हमें बताती है कि हमें वो करना चाहिए जो हमें दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद हो और उसके बारे में जानना चाहिए। ग्रिट का मतलब है अपनी लिमिट्स को पुश करना। आप हमेशा खुद को लिमिट में बांध लेते हैं और अपने सपनों तक कभी नहीं पहुंच पाते। लेकिन अपनी कमज़ोरियों को अपने रास्ते की रुकावट मत बनने दो, खुद को ही चैलेंज दो। याद रखें कि जो इंसान खुद की कमियों को जानता है, खुद के प्लस माइनस को जानता है, वही उससे दूर कर सकता है। अब जबकि आप जान चुके हैं कि वर्ल्ड क्लास बनने के लिए सिर्फ टैलेंट की ही नहीं बल्कि प्रैक्टिस की भी ज़रूरत पड़ती है और आपको लगभग 10,000 घंटे की प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जिससे आपके अंदर लगातार इम्प्रूवमेंट होती रहे। और इसके लिए आपके पास कोई हाई पर्पस होना चाहिए।